इस वीडियो में अब हम पढ़ने जा रहे हैं द मार्क ऑफ अ चैम्पियन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट है इसमें मैच द हाफ ऑफ द सेंटेंस ए विथ द करेक्ट हाफ इन बी। फर्स्ट, आउट ऑफ 8 4 गर्ल्स वुड मूव टू द थर्ड एंड फाइनल राउंड बिकॉज 8 में से 4 लड़कियां तीसरे और आखिरी राउंड में जाएंगी क्योंकि द कॉम्पिटिशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट एलिमिनेशन, क्योंकि जो ये कॉम्पिटिशन था, प्रतियोगिता, ये नॉकआउट एलिमिनेशन पर बेस्ड था। नेक्स्ट है स्वीटी वाज सरप्राइज टू सी सुष्मिता वेयरिंग एन आर्म गार्ड सिंस। स्वीटी को सुष्मिता को आर्म गार्ड पहने देखकर हैरानी हुई क्योंकि आंसर इज सुष्मिता वाज अ राइट हैंडेड आर्चर एंड हर राइट हैंड वॉज इंजर्ड, क्योंकि सुष्मिता राइट हैंड से तीरंदाजी करती थी और उसका राइट हैंड पर चोट लगी हुई थी। नेक्स्ट है द एरो फेल ऑफ एज सुष्मिता आर्म जग इनवॉल्यूंटरीली बिकॉज। तीर गिर गया क्योंकि सुष्मिता का हाथ अचानक हिल गया क्योंकि द इंजर्ड राइट आर्म कुड नॉट टेक द पेन ऑफ होल्डिंग द बो एंड एनी मोर। चोट लगा जो हाथ था अब और उससे धनुष पकड़ने में और ज़्यादा वो धनुष को नहीं पकड़ सकती थी, उसे दर्द होने लगा। नेक्स्ट है सुष्मिता सो हर ड्रीम्स बीइंग डैश्ड एज। सुष्मिता ने देखा कि उसके सपने टूट रहे हैं क्योंकि द एरो हिट ब्लैक ऑन द टारगेट फेस, क्योंकि तीर निशाने के ब्लैक हिस्से पर लग गया था। नेक्स्ट है मुकेश हंसदा ऑफर टू ट्रेन सुष्मिता इन हिज अकेडमी बिकॉज। मुकेश हंसदा ने सुष्मिता को अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया क्योंकि ही फेल्ट सुष्मिता वाज अ ट्रू चैम्पियन, क्योंकि उन्हें लगा कि सुष्मिता एक सच्ची चैम्पियन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1, वाई वाज द क्राउड स्टन्ड, कि भीड़ आश्चर्य क्यों थी, क्यों हैरान रह गई थी। द क्राउड वाज स्टन्ड because Susmita, who was a right-handed archer and had injured her right hand, still managed to shoot very well with her left hand. No one expected her to perform so well. भीड़ हैरान इसलिए हो गई थी क्योंकि सुष्मिता, जो कि राइट हैंड से तीरंदाजी करती थी और उसके राइट हैंड पर चोट लगी हुई थी, फिर भी उसने अपने लेफ्ट हाथ से बहुत अच्छे से कंपटीशन में बहुत अच्छा कंपटीशन खेला। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट दिस वाज नो मिरेकल, व्हाट इज बीइंग रिफर्स टू एज दिस हेयर, व्हाई वाज इट नॉट अ मिरेकल, कि ये कोई चमत्कार नहीं था। यहाँ पर दिस किसके लिए यूज़ किया गया है और ये मिरेकल क्यों नहीं था, ये चमत्कार क्यों नहीं था। आंसर इज दिस रिफर्स टू सुष्मिताज ग्रेट परफॉर्मेंस इन द चैम्पियनशिप यूजिंग हर लेफ्ट हैंड, कि यहाँ पर दिस का मतलब है सुष्मिता जो चैम्पियनशिप में अपने लेफ्ट हैंड से शानदार प्रदर्शन करती है। इट वॉज नॉट अ मिरेकल बिकॉज सी हैड प्रैक्टिस हार्ड फॉर 3 days कंटिन्यूसली यूजिंग हर लेफ्ट हैंड। ये चमत्कार इसलिए नहीं था क्योंकि उसने 3 दिन लगातार लेफ्ट हैंड से कड़ी प्रैक्टिस भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ I can move it, the mind can achieve it. What do these Susmita mean? How did they help Susmita? Answer is, this word means that if you believe in yourself, you can achieve anything. इस बात का मतलब है कि अगर आपको खुद पर भरोसा हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। They help Susmita stay focused, confident and strong even when she was in pain. इस सोच ने सुष्मिता को दर्द से में भी फोकस और कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर दैट इज़ द रीज़न आई वांटेड टू विन द चैम्पियनशिप सो बैडली, हु सेड दिस टू होम व्हेन एंड व्हाट रीज़न वाज शी टॉकिंग अबाउट, कि ये वर्ड किसने कहे थे, कब कहे थे और ये शब्द कहने का उसका मतलब क्या था। आंसर इज सुष्मिता सेड दिस टू मुकेश हंसदा द चीफ गेस्ट। सुष्मिता ने ये बात वहाँ पर आए चीफ गेस्ट मुकेश हंसदा से की थी। शी सेड इट आफ्टर द प्राइज सेरेमनी। उसने ये प्राइज सेरेमनी जब इनाम दिए जा रहे थे उसके बाद कहा था। द रीज़न वाज दैट शी वांटेड टू विन गोल्ड एंड गेट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन एट हिज आर्चरी अकेडमी। उसका रीज़न यह था क्योंकि उसका रीज़न ये कहने का इसलिए था कि वह गोल्ड जीतकर
आर्चरी अकेडमी में ट्रेनिंग पाने का मौका चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क ऑफ अ चैंपियन इज नॉट वेदर यू फॉल, इट इज़ वेदर यू गेट बैक अप अगेन। एक्सप्लेन हाउ सुष्मिता प्रूव दिस। कि चैंपियन की पहचान ये नहीं कि वह गिरा या नहीं, बल्कि यह है कि वह दोबारा खड़ा हुआ या नहीं। समझाओ कि सुष्मिता ने ऐसा कैसे सच किया। आंसर इज सुष्मिता प्रूव्ड बाय दिस बाय नॉट गिविंग अप इवन आफ्टर गेटिंग हर्ट। सुष्मिता ने यह साबित किया क्योंकि उसने चोट लगने के बाद भी हार नहीं मानी। सी ट्रेन्ड हर लेफ्ट हैंड एंड कीप्ड कॉम्पिटिंग, फाइनली विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल एंड अर्निंग द रिस्पेक्ट ऑफ चैंपियन। उसने अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की और कंपटीशन में लगी रही और आखिरकार ब्रॉन्ज मेडल जीत कर एक चैंपियन का सम्मान पाया। नेक्स्ट है अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट का क्वेश्चन। डू यू थिंक दिस टाइटल इज सुटेबल, वाई सजेस्ट अनदर टाइटल। आंसर है इसमें यस, द टाइटल्स द मार्क ऑफ अ चैंपियन इज सुटेबल बिकॉज it is shows that a true champion is not the one who always win, but the one who fight and determine even after falling। ये टाइटल एकदम सही इसलिए है क्योंकि यह दिखाता है कि सच्चा चैंपियन वह नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वह है जो गिरने के बाद भी पूरी लगन से लड़ता है। नेक्स्ट है सुष्मिता शो द मार्क ऑफ अ ट्रू चैंपियन बाय प्रैक्टिसिंग विथ हर लेफ्ट हैंड एंड नेवर गिव अप। सुष्मिता ने अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करके और कभी ही ना हार न मानकर एक सच्चे चैंपियन की पहचान दिखाई। आगे है पूछा गया था कि आपसे कि इसके और कोई टाइटल हो सकता है या नहीं, और दूसरे टाइटल सुझाइए। तो इसके लिए टाइटल हो सकती है स्टोरी के लिए द स्पिरिट ऑफ अ ट्रू आर्चर, यानी एक सच्चे तीरंदाज की भावना। नेक्स्ट हो सकता है नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, या फिर चैंपियंस नेवर क्विट, चैंपियन कभी हार नहीं मानते। तो हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।